खुदा बाप और बेटे और मुक़द्दस के नाम में आमीन। आज साल के दौरान 30वें हफ्ते का जुम्मा 1 नवंबर, तमाम मुक़द्दसीन की ईद, ऑल सेंट डेज, ऑल सेंट्स डे। और आज की जो हमारी पहली तिलावत है वो है मुकाशवा की किताब, उसका 7वां बाब 2 से 4 और 9 से 14वीं आयत। तो हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में से। तो इसमें कुछ यूं मरकूम है। इसके बाद मैंने ज़मीन के चारों कोनों पर फरिश्ते खड़े देखे जो ज़मीन के चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि हवा ज़मीन या समंदर या किसी दरख्त पर ना चले। फिर मैंने एक और फरिश्ते को मशरिक़ की तरफ से ऊपर आते देखा। उसके पास ज़िंदा खुदा की मोहर थी, और उसने उन चारों फरिश्तों से जिन्हें ये दिया गया था ज़मीन और समंदर को नुकसान पहुँचाएं, बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों की पेशानी पर मोहर ना कर लें, तुम ज़मीन और समंदर और दरख्तों को नुकसान ना पहुँचाना। मैंने उनका शुमार जिन पर मोहरें की गई थी सुना कि नबी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहरें की गईं। इन बातों के बाद मैंने नज़र की तो क्या देखता हूँ कि हर कौम और कबीले और उम्मत और ज़ुबान में से एक ऐसा बड़ा हजूम जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामा पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए तख्त और बरे के हजूर में खड़ा है, और बुलंद आवाज़ से ललकार कर कहता है कि नजात हमारे खुदा की जो तख्त नशीन है और बर्रे की है। और सब फरिश्ते उस तख्त और उन बुज़ुर्गों और उन चारों जानदारों के इर्द गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़ा और खुदा को सजदा किया और कहा, आमीन। बरकत और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और कुव्वत अब्दुल अबाद तक हमारे खुदा को हासिल है, आमीन। और उन बुज़ुर्गों में से एक ने मुझसे ख़िताब करके कहा कि जो सफ़ेद जामे पहने हैं वो कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ए मेरे आका, तू ही जानता है। तो उसने मुझसे कहा कि ये वो हैं जो बड़ी अज़ियत में से निकल कर आए हैं, और जिन्होंने अपने जामों को बरे के खून में धोया है और उन्हें सफ़ेद किया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। अभी हम अपनी दूसरी तिलावत देखते हैं। आज की जो हमारी दूसरी तिलावत है, वो है यूहन्ना के ख़त में से। यूहन्ना के 2 ख़त हैं, उसमें से पहला जो ख़त है उसमें से है आज की दूसरी तिलावत, और उसका 3रा बाब है और उसकी पहली 3 आयत हैं। तो कलाम में कुछ यूँ मरकूम है, खुदा बाप है, और देखो कैसी मोहब्बत बाप ने हमसे की है कि हम खुदा के फ़र्जंद कहलाएं, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। ऐ प्यारो, अब हम खुदा के फ़र्जंद हैं, और ये तो अब तक ज़ाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, पर हम ये जानते हैं कि जब वो ज़ाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिद होंगे, क्योंकि उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है वो अपने आप को वैसा ही पाक रखता है जैसा वो पाक है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर
خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ ابھی ہم آج کی جو انجیل مقدس ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آج کی انجیل مقدس بمطابق متی، اس کا 5واں باب، اس کی پہلی 12 آیات۔ تو اس میں آج کی جو انجیل مقدس ہے اس میں کچھ یوں مرقوم ہے: پہاڑی واز۔ اور یسوع ہجوم کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنا منہ کھول کر انہیں سکھانے لگا کہ مبارکبادیاں۔ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستے کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ کیے جائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہے، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہو تم جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں اور ستائیں، اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں۔ خوش ہو اور خوشی کرو، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان نبیوں کو جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔